मीडिएवलिस्ट की क्लास चल रही है। मुगल काल, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राजत्व सिद्धांत। अकबर के राजत्व की अवधारणा को अबुल फजल ने विस्तार से प्रस्तुत किया। इसके अनुसार राजत्व एक दैवीय देन थी जो ईश्वर बिना किसी मध्यस्थ की सहायता के सरकार शासक को प्रदान करता था तथा राजत्व से युक्त शासक का स्थान सबसे ऊपर था। यह मूल रूप से उदार निरंकुशता की अवधारणा थी। अबुल फजल के शब्दों में राजत्व फर्र ए इजीदी दैवीय प्रकाश है जो ईश्वर से प्रस्फुटित है तथा जो इस प्रकार से युक्त है उसके सामने सबको नतमस्तक होना पड़ता ही है। राजत्व संबंधी इस अवधारणा में प्राचीन ईरानी विचारों जिन्हें बलबन ने अपनाया था के साथ साथ हिंदू एवं इस्लामी चिंतन से संबंधित धारणाओं का भी समावेश किया गया था। फर्र ए इजीदी से युक्त शासक के कई गुण बताए गए हैं यथा प्रजा के लिए पितृवत प्रेम, असत असत का विवेक, साहस, दृढ़ता आदि। इस प्रकार अकबर के राजत्व ने उदार निरंकुशता पर आधारित व्यवस्था की परिकल्पना की जहां लोगों को आगे बढ़ने के अवसर थे। राजनीतिक व्यवस्था पर कट्टरवाद का प्रभाव सीमित था तथा शासक जनहित संबंधी अपने कर्तव्य के प्रति सजग था। यही दृष्टिकोण मुगल शासन के प्रत्येक पक्ष में परिलक्षित होता है। यद्यपि इसमें विभिन्न मुगल शासकों ने समय समय पर परिवर्तन किया। राजपूत नीति, स्थानीय शासक वर्ग को संतुष्ट करना तथा इस प्रकार उन्हें अपने पक्ष में लाने की नीति इसका प्रमुख आधार थी। साथ ही राजपूतों की वीरता, वफादारी, सेवा की ख्याति भी इसके लिए जिम्मेदार थी। सत्ता पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद अकबर ने साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया। इस क्रम में राजपूतों के साथ उसके विशिष्ट प्रकार के संबंध स्थापित विकसित हुए। राजपूत क्रमशः मुगल साम्राज्य के पक्षधर तथा शक्ति का महत्वपूर्ण आधार बनते गए। इससे पूर्व तुर्क सुल्तानों ने हमेशा स्थानीय शासकों की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। इस प्रकार वे केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने का प्रयास करते रहे। यद्यपि जलालुद्दीन खिलजी ने स्थानीय शासकों के महत्व को समझा तथा उनसे मित्रवत संबंध स्थापित किए थे तथा इस संदर्भ में वह अकबर का पूर्ववर्ती माना जाता है। भारत से निष्कासित होने के बाद हुमायूं ने स्थानीय समर्थन का महत्व समझा। हुमायूं को राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की सलाह शाह तहमास्प ने दी। यही सलाह हुमायूं ने अकबर को दी। साथ ही अकबर के शासनकाल के प्रारंभ में उज़्बेकों, मिर्जा हकीम आदि का विद्रोह तथा अफगानों की शत्रुता ने उसे राजपूतों से मैत्री हेतु प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अकबर के राजपूतों के साथ संबंधों में धीरे धीरे सुधार हुआ तथा जैसे जैसे राजपूतों पर अकबर का विश्वास बढ़ता गया वैसे वैसे राजपूतों को बड़ी जिम्मेदारियां और ज़्यादा अधिकार भी सौंपे गए। अकबर की राजपूत नीति का स्वरूप। अकबर ने राजपूतों से अलग अलग प्रकार से अपने संबंधों को स्थापित किया। पहला वैवाहिक संबंध की नीति, दूसरा मैत्री संधि की नीति, तीसरा अधीनस्थ शासन की नीति, चौथा युद्ध की नीति। राजपूतों की मैत्री से लाभ। मुगलों को भारत से सबसे वीर योद्धाओं की सेवा मिली। राजपूतों की बहादुरी, निष्ठा, सेवा भावना मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण और विस्तार में महत्वपूर्ण कारक बनी। राजपूतों को प्रतिष्ठा एवं सामाजिक गरिमा मिली क्योंकि अपने क्षेत्रों से दूर महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य करने से राजपूतों के सम्मान में वृद्धि हुई। साथ ही राजपूतों को आर्थिक लाभ भी हुए। उन्हें राजस्थान में जागीरों के अलावा इच्छा अनुसार बाहर भी विस्तृत जागीरें मिली। राजपूतों के अपने प्रदेश भी जागीर के रूप में प्रदान किए गए। इन्हें वतन जागीर कहा गया। मनसब में वृद्धि के साथ साथ इनकी जागीर भी बढ़ती जाती थी। इस जागीर का उसके जीवन काल में हस्तांतरण नहीं होता था। राजपूतों को अपने क्षेत्रों में काफ़ी स्वायत्तता मिली हुई थी किंतु उन्हें राहदारी जैसे निषिद्ध कर लगाने की छूट नहीं थी। राजस्थान में जब्ती पैमाइश लागू करने की मुगल कोशिश सफल नहीं रही। राजपूतों की राजस्व प्रणाली को रेख भी कहा जाता था। दक्कनी नीति।
दक्कन नीति। अकबर की दक्कन नीति उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से जुड़ी थी। यद्यपि अबुल फजल अकबर की साम्राज्य विस्तार की नीति को जन कल्याण तथा सुलह ए कुल के प्रसार से जोड़कर प्रस्तुत करता है। अकबर ने सर्वप्रथम दक्कनी राज्यों में दूत भेजे ताकि वे उसकी प्रभुता स्वीकार कर ले। इस प्रकार इस प्रस्ताव पर खान देश ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। खान देश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता था। अन्य राज्यों का रुख नकारात्मक रहा तथा अहमदनगर के शासक बुरहान शाह ने अकबर के दूत को अपमानित भी किया। बुरहान शाह की मृत्यु के बाद अहमदनगर की अस्थिर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास मुगलों द्वारा किया गया। अहमदनगर से संघर्ष 1595 ईसा में शहजादा मुराद एवं अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में एक सेना ने अहमदनगर की सेना को हराया। परिणाम स्वरूप अहमदनगर के शासक इब्राहिम आदिल शाह की संरक्षिका चांद बीबी संधि करने पर बाध्य हुई। यद्यपि उसने वीरता के साथ मुगलों का सामना किया था, संधि के तहत मुगलों को बरार मिला, परंतु दोनों पक्षों में कोई भी इस संधि से संतुष्ट नहीं था। परिणाम स्वरूप पुनः युद्ध हुआ, जिसमें पुनः मुगल विजयी हुए तथा अहमदनगर के कुछ सरदारों ने चांद बीबी की हत्या कर दी, क्योंकि वह मुगलों से संधि चाहती थी। अहमदनगर से मुगलों का यह संघर्ष शाहजहां काल तक चलता रहा। 1601 ईसा में अकबर ने खान देश पर आक्रमण करके वहां अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि खान देश स्थित असीरगढ़ के शक्तिशाली किले का दरवाजा सोने की चाबी से खोला, अर्थात अकबर ने दिल खोलकर धन एवं उपहार बांटे। खान देश विजय अकबर की अंतिम विजय थी। प्रमुख विद्रोह। अकबर के समय पहला विद्रोह 1564 ईसा में मालवा के उजबेक सूबेदार अब्दुल्ला खां ने किया। कुछ समय बाद अवध के हाकिम इस्कंदर खां, खान आलम तथा जौनपुर के अली कुली खां, जमा खान मखां, इब्राहिम खान ने भी विद्रोह किया। ये भी उजबेक थे। इन्होंने विद्रोह करके मिर्जा हकीम को बादशाह घोषित कर दिया था। इसके अतिरिक्त संभल के मिर्जाओं इब्राहिम मिर्जा, सिकंदर मिर्जा, महमूद मिर्जा आदि ने भी विद्रोह किया था। इन सभी का कठोरतापूर्वक दमन 1553 ईसा में तक कर दिया गया तथा इससे अकबर की स्थिति अत्यधिक मजबूत हुई। 1585 ईसा में यूसुफ जईयों ने अफगानिस्तान में विद्रोह कर दिया। इसको दबाने के लिए अकबर के साथ बीरबल भी गया था। बीरबल विद्रोहियों के हाथों मारा गया। बाद में टोडरमल एवं मान सिंह ने विद्रोह का दमन किया। 1599 ईसा में शहजादा सलीम ने विद्रोह कर दिया। जब अकबर असीरगढ़ के घेरे में व्यस्त था, तब सलीम ने अजमेर से बिना आज्ञा के इलाहाबाद जाकर एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करना शुरू कर दिया। बाद में समझाने पर वह मान गया, परंतु 1601 ईसा में पुनः उसने विद्रोह करके अपने सिक्के ढलवाए तथा अनुयायियों को जागीरें बांटी। एक बार पुनः समझाने पर वह मान गया तथा अकबर ने उसे बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार घोषित कर दिया, परंतु सलीम इलाहाबाद में ही जमा रहा तथा वहीं का प्रशासन देखता रहा। सलीम यहीं तक सीमित नहीं रहा, अपितु उसने ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। अकबर ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया, परंतु बैरम खां की पूर्व पत्नी सलीमा बेगम के समझाने पर सलीम मान गया। 1603 ईसा में पुनः उसने विद्रोही प्रवृत्ति दिखाई। अंततः सलीमा बेगम की मृत्यु पर वह आगरा पहुंचा तथा अकबर से क्षमा मांगकर आगरा में रुका रहा। सलीम के कृत्यों से परेशान होकर उसकी पहली पत्नी एवं मान सिंह की बहन मानबाई ने आत्महत्या कर ली। इन्हीं सब परिस्थितियों में पेचिश नामक बीमारी से अकबर की अक्टूबर 1505 ईसा में मृत्यु हो गई। अकबर के दरबार में नवरत्न अबुल फजल, यह अकबर का मुख्य सलाहकार एवं सचिव था। इसने अकबरनामा की रचना की थी तथा अकबर का राजत्व प्रतिपादित किया। यह शेख मुबारक का पुत्र था तथा कुछ विद्वान इसे दीवान-ए-इलाही का मुख्य पुरोहित मानते हैं। वीर सिंह बुंदेला ने 1602 ईसा में सलीम के इशारे पर इसकी हत्या कर दी। टोडरमल यह प्रारंभ में शेर शाह के अधीन कार्य करता था तथा रोहतासगढ़ के किले के निर्माण से संबद्ध रहा। अकबर के अधीन इसने दीवान के रूप में कार्य किया। यह भू राजस्व व्यवस्था में सुधार, विशेषकर दहसाला प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। मानसिंह यह आमेर के कछवाहा शासक भारमल का पौत्र था तथा इसने अनेक सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया।
बीरबल यह अकबर का साथी एवं मित्र था तथा अपनी वाक्पटुता एवं बुद्धिमत्ता के लिए लोक प्रसिद्ध है। बीरबल का मूल नाम महेश दास था तथा यह कालपी का ब्राह्मण था। इसे अकबर ने कविराज एवं राजा की उपाधि दी थी। 1586 ईसा में यूसुफ जईयों के विद्रोह का दमन करते हुए यह मारा गया। तानसेन यह महान संगीतकार था। पहले यह ग्वालियर के राजा के दरबार में था। इसका मूल नाम रामतनु पांडेय था। कालांतर में इसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। अकबर ने इसे कंठावरण वाणी विलास की उपाधि दी। अब्दुल रहीम खान खाना यह बैरम खां का पुत्र था। इसे अकबर ने अपने पुत्र की तरह पाला था। इसने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया तथा रहीम नाम से हिंदी साहित्य में अप्रतिम योगदान दिया। यह एक कुशल योद्धा भी था तथा इसने अनेक सैन्य अभियानों का सफल नेतृत्व किया। फैजी यह अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था तथा अनुवाद विभाग की स्थापना इसी की अध्यक्षता में हुई। मुल्ला दो प्याजा अरबवासी मुल्ला दो प्याजा हुमायूं के काल में भारत आया। इसे अकबर ने दो प्याजा की उपाधि दी थी। हकीम मुकाम यह अकबर का प्रधान रसोइया था। धार्मिक नीति के क्षेत्र में अकबर ने उल्लेखनीय छाप छोड़ी। अकबर की महानता उसकी धार्मिक नीति पर ही आधारित है। अपनी उदार धार्मिक नीति से उसने सभी धर्मों एवं संप्रदायों के बीच एकता एवं समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। बायजीद, मुनीम खां, बीर अब्दुल लतीफ़ एवं मुल्ला पीर जैसे उदार शिक्षकों का प्रभाव अकबर पर पड़ा। इन्हीं से उसने सुलह ए कुल अर्थात सार्वत्रिक भाईचारा का श्रेष्ठ सिद्धांत सीखा। अकबर सूफियों की चिश्तिया शाखा के निकट था तथा शेख सलीम चिश्ती के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा थी। अपनी प्रजा को पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर अकबर ने इस्लाम के मूल तत्वों को समझने की उत्सुकता व्यक्त की। इसी उद्देश्य से उसने 1575 ईसा में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने के निर्माण का आदेश दिया। इबादत खाने में प्रत्येक बृहस्पतिवार को संध्या के समय नियमित रूप से धार्मिक विचार विमर्श हुआ करता था। प्रारंभ में केवल यह मुसलमान शेख सैयदों और उलेमाओं तक सीमित था। इसमें शेख मुबारक, फैजी और अबुल फजल स्वतंत्र विचारकों एवं उदार धर्मशास्त्रियों के दल का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि शेख मखदूम उल मुल्क और शेख अब्दुल नबी कट्टर सुन्नी दल के नेता थे। शीघ्र ही धर्मशास्त्रियों ने विचार विमर्श के मध्य परस्पर असहिष्णुता का भाव दर्शाया, जिस कारण अकबर बहुत अप्रसन्न हुआ। फलतः 1578 ईसा में इबादत खाने को सभी धर्मावलंबियों के लिए खोल दिया गया। अब हिंदू, जैन, पारसी व ईसाई आदि धर्मों के आचार्य भी इबादत खाने में भाग लेने लगे। इबादत खाने में भाग लेने वाले प्रमुख आचार्य थे हिंदू पुरुषोत्तम तथा देवी, ईसाई रूडोल्फ अकाविबा एवं एंटोनी मॉन्सेराट, पारसी दस्तूरजी मेहरजी राणा, जैन हरविजय सूरी, विजय सेन सूरी, भानुचंद उपाध्याय व जिनचंद्र सूरी। अकबर ने हरविजय सूरी को जगत गुरु की तथा जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की। इबादत खाने में होने वाली चर्चाओं से अकबर को यह स्पष्ट हो गया कि सभी धर्मों में सत्य का तत्व उपस्थित है तथा रूढ़िवादी तत्व स्वार्थ हेतु धर्म का दुरुपयोग करते हैं। विभिन्न धर्मों के लोगों में परस्पर कटु वाद विवादों तथा कटुता के चलते अकबर ने इबादत खाने में होने वाली सामूहिक चर्चाओं पर रोक लगा दी। यद्यपि वह व्यक्तिगत रूप से विभिन्न धर्मों के विद्वानों से चर्चाएं करता रहा। महाजर की घोषणा। सितंबर 1579 ईसा में अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए एक महजर नामा का घोषणा पत्र जारी करवाया, जिसके अनुसार उलेमा के मतभेदों की दशा में अकबर को इमाम आदिल प्रधान व्याख्याकार के रूप में स्वीकार किया गया। इस दस्तावेज में उसे अमीर उल मोमिनीन कहा गया। इस घोषणा के द्वारा अकबर धार्मिक विषयों पर विवाद की स्थिति में सबसे बड़ा धार्मिक अधिकारी हो गया। उसे विरोधी न्यायिक धारणाओं में से किसी एक को चुनने का अधिकार प्राप्त था। उसका निर्णय अंतिम होता था तथा उलेमा व मुस्लिम जनता इससे बद्ध होती थी। महजर पत्र का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था तथा उसे जारी करने की प्रेरणा स्वयं मुबारक तथा उसके दोनों पुत्र अबुल फजल एवं फैजी द्वारा दी गई। महजरनामा की घोषणा को स्मिथ एवं वुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र की संज्ञा दी है। इनके अनुसार अकबर पोप भी बन गया और राजा भी।
अकबर का साम्राज्य विस्तार। मालवा 1561 ईसा। शासक बाज बहादुर। 1561 ईसा में सेनापति आदम खान ने सारंगपुर के युद्ध में बाज बहादुर को हराया। बाज बहादुर भाग गया, जबकि उसकी रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली। 1562 ईसा पीर मुहम्मद खां को मालवा का सूबेदार बनाया गया तथा दक्कनी राज्यों की मदद से बाज बहादुर ने पुनः आक्रमण किया। मीर मुहम्मद खां मारा गया तथा मालवा पर पुनः बाज बहादुर का कब्जा हो गया। अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने पुनः मुगल कब्जा स्थापित किया और बाज बहादुर मुगल मनसबदार बना दिया गया। चुनार 1561 ईसा। 1561 ईसा में करा के सूबेदार आसफ खान ने जीता। गोंडवाना 1564 ईसा। वीर नारायण, इसकी माता रानी दुर्गावती संरक्षिका थीं। 1564 ईसा में आसफ खान ने चौरागढ़ के पास दुर्गावती को हराया। वीरांगना दुर्गावती ने आत्महत्या की, जबकि वीर नारायण लड़ते हुए मारा गया। रानी दुर्गावती महोबा के चंदेल वंश से संबंधित थी। आमेर जयपुर 1562 ईसा। भारमल 1562 ईसा में कछवाहा शासक भारमल बिहारीमल पहला राजपूत शासक था, जिसने स्वयं स्वेच्छा से अधीनता मानी तथा अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से किया। इसी से पुत्र सलीम उत्पन्न हुआ। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास और पोते मान सिंह को उच्च मनसबदार बनाया। मेरता 1562 ईसा। जयमल, ये मेवाड़ के राणा उदय सिंह के अधिकार में था। 1562 ईसा में मुगल अधिकारी शरफुद्दीन ने अधिकार किया। मेवाड़ 1567 ईसा। उदय सिंह 1567 ईसा में अकबर के नेतृत्व में आक्रमण। राणा ने मालवा के बाज बहादुर तथा विद्रोही मिर्जाओं को संरक्षण दिया था। राणा भाग गया तथा जयमल एवं फत्ताह अदम्य वीरता दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने चित्तौड़ के किले में कत्ले-आम करवाकर 30,000 लोगों की हत्या करवाई और आसफ खां को वहां का किलेदार बनाया। जयमल एवं फत्ताह की गज आसीन मूर्तियां आगरा के किले के द्वार पर लगवाई। राणा प्रताप 7 से 18 जून 1576 को मानसिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी युद्ध हुआ, जिसमें घायल राणा को युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा तथा झाला राणा का मुकुट पहनकर लड़ता रहा। 1597 ईसा में अपनी मृत्यु से पहले राणा ने मेवाड़ के अधिकांश भूभाग पर पुनः कब्जा कर लिया। रणथंभौर 1569 ईसा। सूरजराय, ये मेवाड़ के अधीन था। 1566 ईसा में मुगल कब्जा। कालिंजर 1569 ईसा। रामचंद्र 1569 ईसा में रीवा के राजा रामचंद्र ने स्वेच्छा से किला मुगल अधिकारी मजनू खां को सौंप दिया। मारवाड़ 1570 ईसा। रुद्रसेन 1570 ईसा। चंद्रसेन ने अकबर से भेंट करके अधीनता मानी तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसका भाई अपने भाई रामचंद्र से गद्दी के लिए विवाद था। रामचंद्र ने भी अकबर की अधीनता मानी थी। बीकानेर रय कल्याणमल, अकबर की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध 1572 ईसा में स्थापित किए। गुजरात 1572 ईसा। इतिमाद खां ने शासक मुजफ्फर खां तृतीय को बंदी बनाया था। अकबर स्वयं गया, वहाँ विद्रोही मिर्जाओं ने शरण ली थी। अकबर ने विजय के बाद अजीज कोका खान ए आजम को गुजरात का सूबेदार बनाया। 1573 ईसा में मिर्जाओं ने विद्रोह किया तो अकबर अत्यंत तीव्र अभियान करके 9 दिनों में आगरा से गुजरात पहुंचा एवं विद्रोह का दमन किया। खान ए आजम अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार बनाया और टोडरमल को गुजरात की लगान व्यवस्था सौंपी। बंगाल एवं बिहार 1574 से 76। दाऊद 1574 से 76 ईसा के दौरान दाऊद पहले मुनीम खां से लड़ा, जिसमें तुकारोई में पराजय के बाद उसने संधि की, परंतु कालांतर में संधि तोड़ने के कारण खान ए जहां ने उसे राजमहल के पास हराकर मार डाला। काबुल 1581 ईसा। मिर्जा हकीम अकबर का सौतेला भाई था, जो काबुल का सूबेदार था। इसने बार बार विद्रोह किया तथा स्वयं को बादशाह घोषित किया। अंततः मान सिंह ने काबुल पर कब्जा किया। अकबर ने मिर्जा हकीम की बहन बख्तुन्निसा बेगम को काबुल का सूबेदार बनाया। 1581 ईसा में मिर्जा हकीम की मृत्यु हो गई। 1581 ईसा में मान सिंह सूबेदार बना। कश्मीर 1586 ईसा। यूसुफ खां 1586 ईसा में भगवान खां तथा कासिम खां ने आक्रमण किया तथा यूसुफ खां को कैद किया। इसके पुत्र याकूब खां ने विद्रोह किया। अंततः कश्मीर को मुगल राज्य में मिलाया गया।
सिंध 1591 ईसा, जानी बेग 1591 ईसा में अब्दुल रहीम खान खाना के समक्ष जानी बेग ने समर्पण किया। उड़ीसा 1590 ईसा, निसार खां 1591 से 92 ईसा में मान सिंह ने अधिकार किया। बलूचिस्तान, पन्नी अफगान 1595 ईसा में मीर मासूम ने सीधी के किले पर कब्जा करके कंधार तक के पूरे क्षेत्र पर अधिकार किया। कंधार 1595 ईसा, मुजफ्फर हुसैन मिर्जा 1595 ईसा में कंधार के किलेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने मुगल अधिकारी शाह बेग को स्वेच्छा से किला सौंपा, क्योंकि फारस से उसके संबंध बिगड़ गए थे। खानदेश 1600 ईसा, अली खां 1591 ईसा में खानदेश के शासक अली खां ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी और मुगलों के साथ अहमदनगर के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, किंतु उसके पुत्र मीरन बहादुर शाह ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। राजधानी बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया गया। अहमदनगर 1595 ईसा, बहादुर शाह निजाम शाह संरक्षिका चांद बीबी 1597 से 1600 ईसा। मुगलों का निजाम शाही से संघर्ष चला, जिसमें मुरीद एवं अब्दुल रहीम खान खाना ने मुगल पक्ष का नेतृत्व किया। दौलत खां व अहमदनगर के किले मुगलों को प्राप्त हुए। असीरगढ़ 1601 ईसा, मीर बहादुर 1601 ईसा में असीरगढ़ को जीता। तौहीद ए इलाही, इसे विद्वानों ने दीन ए इलाही भी कहा है। यह क्या था, इस बारे में कई मत प्रचलित हैं। अबुल फजल के अनुसार लोगों का सांसारिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियों में सामंजस्य हेतु आवश्यक था कि बादशाह लोगों को रहनुमाई मार्गदर्शन करे तथा मुरीद अल्लाह की खिदमत करने वाला बनाए। इसके अंतर्गत अकबर लोगों को मुरीद बनाता था। प्रत्येक रविवार 12-12 लोगों की टोलियों में लोगों को मुरीद बनाया जाता था। लोग अपनी पगड़ी अकबर के पैरों पर रख देते थे तथा अकबर पगड़ी को उठाकर उन्हें पहनाता था तथा गुरु के रूप में गुरु मंत्र देता था। ये लोग एक दूसरे का अभिवादन अल्लाहु अकबर तथा जल्ले जलालहू कहकर करते थे। अपने जन्मदिन के महीने में मांसाहार से परहेज करते थे तथा जन्मदिन पर दान दक्षिणा आदि करते थे। हजारों की संख्या में लोग मुरीद बने। दीन ए इलाही की सदस्यता का द्वार सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला था। इसके प्रमुख सिद्धांत थे: सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु मानना, सम्राट के आदेशानुसार आचरण करना, दानशीलता, सांसारिक इच्छा का परित्याग, शाकाहारी भोजन लेना, विशुद्ध नैतिक जीवन व्यतीत करना, मधुरभाषी होना, ईश्वर से प्रेम तथा उसकी एकात्मकता के प्रति समर्पण, अल्पायु, बांझ व गर्भवती स्त्रियों से शारीरिक संबंध निषिद्ध था। इसके अतिरिक्त बादशाह में 4 दर्जे की अनुरक्ति की परंपरा भी प्रारंभ हुई। इसका वर्णन बदायूनी ने किया। इसे कई बार मुंह से दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही समझा जाता है। इसके तहत संपत्ति, प्राण, सम्मान तथा धर्म को बादशाह पर न्योछावर करने की प्रतिज्ञा की जाती थी। मात्र 18 लोग ही चतुर्थ दर्जे की अनुरक्ति के स्तर तक पहुंच पाए। इनमें सिर्फ बीरबल ही हिंदू था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि अबुल फजल दीन ए इलाही का मुख्य पुरोहित था। अपनी इसी उदारता एवं समावेश की नीति के तहत बहुसंख्यक जनता की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसने 1562 ईसा में लोगों को दास बनाने पर रोक लगा दी। 1563 ईसा में तीर्थ यात्रा कर बनारस, प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों पर समाप्त कर दिया तथा 1564 ईसा में जजिया कर समाप्त कर दिया। शाहजहां के शासनकाल में मोहसिन फ़ानी के द्वारा रचित दाबिस्तान ए महजिब में तौहीद ए इलाही, दीन ए इलाही की 10 विशेषताओं का उल्लेख है, जो दानशीलता, परोपकार जैसी सामान्य बातें हैं। वस्तुतः यह कोई धर्म नहीं था, क्योंकि इसमें न तो कोई कर्मकांड था, न ही कोई पुरोहित संगठन, न ही कोई धर्म ग्रंथ। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसकी स्थापना कब हुई। बारदोली ने इसे विभिन्न धार्मिक विश्वासों का मिश्रण बताया है। अकबर की धार्मिक नीतियों का उद्देश्य विषम तत्वों से बने सरदार वर्ग को एक करना तथा सरकार शासक के प्रति वफादार बनाए रखना था। वह रूढ़िवादिता को दूर कर देश को सांप्रदायिक अशांति से मुक्ति रखना चाहता था। उसका उद्देश्य लोगों को सिंहासन के प्रति निष्ठावान बनाए रखना तथा मुगल शासन को स्थायित्व प्रदान करना था।